हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा उज्जैन में सेकंड डे है और आज का दिन हमने रखा है बगलामुखी मंदिर जाने के लिए। फ्रेंड्स, बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में लोकेटेड है, जहाँ की उज्जैन से अगर हम नलखेड़ा जाएंगे बाई रोड तो 106 किलोमीटर पड़ेगा और जिसका टाइम लगता है लगभग 2 घंटा 10 मिनट। रास्ता बहुत ही अच्छा है, प्लेन रास्ता है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 लेन रोड है बट डिवाइडेड रोड नहीं है। और रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो नॉर्मल पशु और जो एनिमल्स रोड पे आ जाते हैं उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत स्मूथ ट्रैफिक चलेगा, बहुत स्मूथ रोड है। और आपको 2 घंटा 10 मिनट का टाइम हमें दिखाया था, तो अगर जब आप चलेंगे तो 2 घंटा 10 मिनट के अंदर आप लगभग पहुंच जाएंगे अगर कोई ब्रेक नहीं लेते हैं तो। रास्ता बहुत ही इंजॉयबल है, आप बहुत आराम से गाड़ी चलाएंगे, बहुत स्मूथ चलाएंगे और बहुत प्लेजेंट ड्राइव करके आप बड़े आराम से नलखेड़ा पहुँच सकते हैं। त्यौहार और फेस्टिवल वाले दिनों में त्यौहार जब होते हैं तब कट नहीं कह सकते, बट हम जब गए थे तो कोई ज़्यादा स्पेशल फेस्टिवल नहीं था, नॉर्मल डेज चल रहे थे जिसमें कि हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला और मंदिर में हमें दर्शन भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। लगभग मिला के हमें 10 से 15 मिनट के अंदर लाइन में लग के हमारे दर्शन हो गए थे। फ्रेंड्स, बगलामुखी मंदिर में पीले रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व है। जो यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है उसकी सामग्री कुछ इस प्रकार होती है, जैसे हल्दी की गांठ, पीला चंदन, पीला सिंदूर, पीले फल, पीले वस्त्र और पीली मिठाई। तो यहाँ पे जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वो भी पीला ही होता है और किसी कल रंग का आइटम नहीं चढ़ाया जाता प्रसाद में। बगलामुखी मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि सतयुग में एक विनाशकारी तूफान ने पूरे सृष्टि को खतरे में डाल दिया था, जिसके लिए भगवान विष्णु ने हरिद्र सरोवर में तपस्या की। उनकी तपस्या से माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने एक सरोवर से बगलामुखी के रूप में प्रकट होकर तूफान को शांत किया और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल किया। बगलामुखी मंदिर से इसके अलावा और भी कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी की पूजा की थी और ब्रह्मास्त्र नामक शस्त्र प्राप्त किया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने भी यहाँ पर वनवास के दौरान पूजा की थी। इस तरह की और भी कई कहानियाँ हैं। एक और प्रसिद्ध कहानी कुछ इस प्रकार है कि मदन नाम का एक राक्षस होता था जिसे वाक सिद्धि प्राप्त थी। वाक सिद्धि यानी वह जो भी कुछ बोलता था वह सच हो जाता था और उसने अपनी शक्ति का उपयोग बुराई के लिए किया। देवताओं ने इससे परेशान होकर बगलामुखी माता की सहायता मांगी। बगलामुखी माता ने उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चुप रखने के लिए वहाँ पर उसकी जीभ पकड़कर उसे निष्क्रिय कर दिया और बाद में उसे पराजित करने से पहले अपने साथ पूजे जाने का वरदान भी दिया। तो ये कुछ और कहानियाँ हैं जो बगलामुखी मंदिर के साथ। बगलामुखी मंदिर के लिए एक ऐसी मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय, मुकदमे में जीत, कानूनी बाधाओं को दूर करने और व्यापार की वृद्धि के लिए यहाँ पर हवन करवाया जाता है। यह हवन विशेष रूप से 108 या 1008 बार पीले रंग की सामग्री जैसे पीली मिर्च, हल्दी, पीली सरसों और मंत्रों के साथ संपन्न किया जाता है। बगलामुखी मंदिर में सुबह की आरती सुबह 6 बजे होती है, जिसके बाद 6:30 बजे से ये मंदिर दर्शनों के लिए खुल जाता है। शाम की आरती 7:30 बजे होती है और रात को 9 बजे तक बगलामुखी माता के दर्शन किए जा सकते हैं। वो मंदिर जहाँ पे अभी हम लोग होकर आए हैं एंड उसके बिल्कुल बैक साइड में रास्ता आता है जहाँ से हम यहाँ पहुँच जाते हैं रिवर पे। तो बेसिकली ट्रिब्यूटरी नर्मदा की, लखुंदर नाम का है ना, लखुंदर नाम है इसका। एंड यहाँ से ये ट्रिब्यूटरी नर्मदा के यहाँ के मंदिर के जस्ट पीछे फ्लो करती है यहाँ पे। इस समय अभी इसका फ्लो बहुत हल्का है, अभी बहुत ही काफ़ी कम है वाटर लेवल इस टाइम पर हम लोग आए हैं अभी।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं मतलब दर्शन करके मंदिर से बाहर। थोड़ा सा ही हाईवे वाला जो एरिया आता है वहाँ पर चढ़ के हम लोग यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए। मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे रुके। होटल श्री सावरिया, जहाँ पर हम लोग रुके थे खाने के लिए। सब लोगों ने वहीं से कर लिया था उज्जैन में ही। आज जो लंच वाला पार्ट था, लंच हमने यहाँ पे मंदिर दर्शन के बाद यहाँ पे कर लिया था। और ज़्यादा मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30-35 मिनट से उससे कम भी दर्शन हो गए थे। तो बहुत ईजिली दर्शन हो गए थे, ज़्यादा भीड़ था नहीं। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर, खाना खाते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग नलखेड़ा से वापस आ रहे थे, ये बगलामुखी माता मंदिर से। तो आते टाइम में ये कोई गांव पड़ा है पास में, आगर के पास। उसके पास ये रेस्टोरेंट थी सावरिया। अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना अच्छा था और वैल्यू फॉर मनी लग रहा था। एक्सपेक्टेड बिल ज़्यादा, वो अब रेट ज़्यादा होंगे पर बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। 4 लोगों ने खाया, अच्छी दाल खाई, दाल थी बढ़िया। एक क्या मेथी मलाई मक्खन, मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी खाई, बहुत टेस्टी थी। खाना अच्छा था और अननेसेसरी स्पाइसी नहीं था, अननेसेसरी ऑयली नहीं था। और ओवरऑल खाने की रेटिंग 4 आउट ऑफ 5। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में आपको हम उज्जैन का लोकल टूर दिखाएंगे और इस पूरे व्लॉग से बची खुची जो भी जानकारी है जो रह गई है वो उसमें आपको सम अप करके लास्ट व्लॉग में बताएंगे।